देवउठनी एकादशी के दिन ही 4 महीनों से योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं। इसीलिए इस दिन से एक बाद फिर सगाई, शादी, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक आयोजन शुरू होते हैं। भगवान विष्णु के पाताल लोक में आराम करने के 4 महीनों के दौरान ऐसे शुभ मांगलिक आयोजनों पर रोक रहती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं और फिर देवी तुलसी जी से विवाह रचाते हैं। इसी के साथ शादी विवाह कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सभी एकादशी में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थना एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। बताते चले कि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शाम 6:47 से शुरू होगी, 12 नवंबर की शाम 4:03 पे खत्म होगी। उदय तिथि को आधार मानते हुए 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। तुलसी विवाह का दिन शुभ मांगलिक काम करने के लिए बेहद ही शुभ है। साथ ही देवउठनी एकादशी को बहुत ही अहम माना गया है। इस दिन व्रत रखना, श्री हरि तुलसी जी की पूजा करना अपार सुख समृद्धि देता है। इस साल देवउठनी एकादशी का पारण समय 13 नवंबर को सुबह 6:41 से लेकर 8:52 तक है। इस साल देवउठनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इसी के साथ 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन हर्षण योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग जैसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस शुभ योगों में यानी कि इन शुभ योगों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद ही शुभ फल योग है। साथ ही सारी मनोकामनाएं इससे पूरी होती है। फिलहाल देवउठनी एकादशी पे आप क्या कुछ कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।